एक और एक्टिविटी हम लोग करके देखेंगे सेंटर ऑफ मास की। मैंने आपको समझाया कि जिस पॉइंट के अबाउट किसी चीज को बैलेंस करना होता है, सेंटर ऑफ मास उससे जितना क्या रहेगा नीचे, तो बॉडी उतने बढ़िया तरीके से बैलेंस होगी। चलिए वंश इधर आ जा। तो अब ये देखो, तो ये अरेंजमेंट बनाया हमने। अब हमने क्या किया है, मास नीचे कर दिया, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर आएगा। तो आप देख रहे हैं जरा, ये देखो ये बढ़िया तरीके से, ये एक तरह का देखो क्या है, ये घूम सकता है, ये बैलेंस रहेगा। अगर आप इसको हटाएंगे नहीं, गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आराम से घूमता रहेगा। तो मैं जो कह रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास जिस पॉइंट के अबाउट क्या करते हैं हम लोग, किसी चीज को बैलेंस करते हैं, उससे जितना नीचे रहता है तो बॉडी उतने बढ़िया तरीके से बैलेंस होती है। तो देखो अब हम लोग एक और एक्टिविटी इससे करके देखेंगे, ये जो मैंने आपसे बोला, पेंसिल को ना बैलेंस करने की कोशिश करना। अपने फिंगर की टिप पे ना इसको पेंसिल को बैलेंस कर हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी एक चीज देखते हैं, हमने बोला जिस पॉइंट के अबाउट हम सस्पेंड करना चाह रहे हैं उसका सेंटर ऑफ मास बॉडी का नीचे होगा उससे। तो आप ट्राई करो यार, तो हो जाएगा। हाँ ट्राई करो, ये देखो। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से जितना नीचे होता है, तो बॉडी उतने इजीली क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। चलो बैठ जाओ। तो ये